हाँ तो बच्चा लोग क्लास 10th फिजिक्स में जो ह्यूमन आई हम लोग पढ़ रहे थे उसमें ये नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। मतलब प्रिज्म से हो करके लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है। मतलब अगर हमारे पास एक प्रिज्म दिया हुआ है, प्रिज्म जो है ग्लास से बना हुआ होता है, कांच का बना हुआ होता है, ठीक है, और एक ट्रायंगुलर शेप में होता है। वो जो प्रिज्म है त्रिभुजाकार होता है, यानी ट्रायंगुलर शेप में होता है। और इसी से हमको लाइट का रिफ्रैक्शन पढ़ना है। मतलब रिफ्रैक्शन का मतलब लाइट का अपने रास्ते से क्या हो जाना, भटक जाना। लाइट आएगी अपने रास्ते से भटक जाएगी, इस घटना को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। तो लाइट का रास्ते से भटक जाना वो भी किसके द्वारा, प्रिज्म के द्वारा। देखते हैं, सबसे पहले इस फिगर को समझ लेते हैं। इस फिगर में पहले ये प्रिज्म दिया हुआ है, ये प्रिज्म है, ठीक। और ये जो ए बी सी हमारे पास क्या है, प्रिज्म है। और ये जो एंगल ए है इसको बोलते हैं प्रिज्म एंगल, हिंदी में प्रिज्म कोण। ए को बोलते हैं प्रिज्म एंगल या प्रिज्म कोण। तो ए बी सी हमारे पास क्या हो गया, प्रिज्म हो गया। अब एक लाइट रे आ रही है पीई को कहेंगे इंसिडेंट रे, पीई को कहेंगे इंसिडेंट रे यानी आने वाली किरण, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि अंदर क्या हो रहा है, लाइट रे अपने रास्ते से भटक जा रही है। जाना सीधे था लेकिन रास्ते से क्या हो गई, भटक गई। तो रास्ते से जो भटक गई वो कौन सी रे होगी, रिफ्रैक्टेड रे, ई एफ। पीई है इंसिडेंट रे, आने वाली किरण, ई एफ भटक गई किरण है यानी रिफ्रैक्टेड रे है। और प्रिज्म से रिफ्रैक्शन होने के बाद ये लाइट रे बाहर निकल गई। तो जो लाइट रे बाहर निकल गई उसको इमर्जेंट रे बोलते हैं, उसको बोलते हैं इमर्जेंट रे यानी निर्गत किरण। अब हम लोग देखते हैं कि सारी चीज़ें कैसे होती हैं। पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। अ रे ऑफ लाइट, एक प्रकाश की किरण, जैसा कि हमने बताया, कौन, पीई, फ्रॉम एयर टू ग्लास। हवा से कहाँ जा रही है, ग्लास में। हवा हमारे पास विरल माध्यम है और ग्लास कैसा माध्यम है, सघन है। विरल है, विरल का मतलब काफ़ी जगह होती है हवा में, और ग्लास में कम जगह होती है, यानी ग्लास के पार्टिकल्स पास पास होते हैं और हवा के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। तो जिसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं वो विरल माध्यम होता है, रेयरर मीडियम होता है। और जिसके पार्टिकल्स पास पास होते हैं वो सघन माध्यम होता है, डेंसर मीडियम होता है। तो विरल से कहाँ जा रही है लाइट रे, सघन माध्यम में जा रही है। जो पीई है वो विरल से कहाँ जा रही है, सघन माध्यम में जा रही है। और जब विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो इसको जगह कम मिलेगी तो बेचारी दब जाएगी, झुक जाएगी, ठीक। अब झुक जाएगी तो किसकी तरफ झुकेगी, ये सब बताने के लिए हम लोग नॉर्मल बना लेते हैं। नॉर्मल क्यों बनाते हैं, हम नॉर्मल कैसे खींचते हैं, जो भी सरफेस होती है, पहली सरफेस ए बी है तो ए बी के ऊपर हमने लंब खींच दिया, नॉर्मल खींच दिया, लंब खींच दिया। इसको हिंदी में अभिलंब कहते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, नॉर्मल खींचने से हमको फ़ायदा ये होता है कि नॉर्मल के लेफ़्ट में एक रे हो जाती है और नॉर्मल के राइट में दूसरी रे। लेफ़्ट में आने वाली रे हो गई और राइट में भटकने वाली रे हो गई। ऐसे ही जब दूसरे पॉइंट पे, एफ वाले पॉइंट पे जब लाइट रे बेंड हुई तो यहाँ भी हमने नॉर्मल खींच दिया। नॉर्मल हमने क्यों खींचा, नॉर्मल हम बस इसलिए खींचते हैं ताकि हम लाइट रे को सेपरेट कर सकें। अब इस नॉर्मल के लेफ़्ट में ये रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल के राइट में कौन सी रे है, इमर्जेंट रे है, निकलने वाली किरण है, निर्गत किरण है। लेफ़्ट में अलग रे और राइट में अलग रे। तो नॉर्मल का काम होता है रेज को बांट देना। लेफ़्ट में कोई और रे होती है और राइट में कोई और रे होती है। तो अ रे ऑफ लाइट इज इंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, एक लाइट रे आ रही है और हवा से कहाँ जा रही है, ग्लास में जा रही है। फर्स्ट सरफेस ए बी, और पहले सरफेस ए बी पे पड़ रही है। द लाइट रे ऑन रिफ्रैक्शन हैज बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब जो लाइट रे है क्योंकि विरल से सघन में गई है तो दबेगी, झुक जाएगी। किसकी तरफ झुकेगी, नॉर्मल की तरफ। अब नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई।
तो ऐसे हो गई, जा ऐसे रही थी और ऐसे बेंड हो गई तो झुक गई। एट द सेकेंड सरफेस AC, अब जो सेकेंड सरफेस AC है इस पे जो EF रे आ रही है वो नॉर्मल से दूर हट जाती है। ये नॉर्मल है तो नॉर्मल से कहाँ हट गई, दूर हट गई। अरे जाहिर सी बात है, जब हवा से ग्लास में गई, हवा से ग्लास में गई तो नॉर्मल से किधर, नॉर्मल की तरफ क्या हो गई, बेंड हो गई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। अब जब ग्लास से हवा में जाएगी तो नॉर्मल से दूर भागेगी, उल्टा होगा ना। जब यहाँ पे क्या हो रहा है जब लाइट रे रेयरर से कहाँ जा रही है, डेंसर में, माने एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास में, तो नॉर्मल की तरफ क्या हो जा रही है, बेंड हो जा रही है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। तो अब जब ग्लास से एयर में जाएगी यानी डेंसर से रेयरर जाएगी तो नॉर्मल से कहाँ हट जाएगी, दूर हट जाएगी। यहाँ जब पास आ रही है, नॉर्मल की तरफ आ रही है, तो यहाँ नॉर्मल से कहाँ होगी, दूर हटेगी, क्योंकि उल्टा हो रहा है, यहाँ हवा से ग्लास है और यहाँ ग्लास से हवा है। तो ये हुआ इट हैज़ बेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो वही लिखा हुआ है सेकेंड सरफेस द लाइट रे हैज़ इंटर्ड फ्रॉम ग्लास टू एयर। लाइट रे जो है वो ग्लास से कहाँ गई, एयर में गई, तो ये बेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से कहाँ हो गई, दूर हट गई। बेंड तो हुई लेकिन नॉर्मल से दूर हट गई। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है द पिक्यूलियर शेप ऑफ द प्रिज्म मेक्स द इमर्जेंट रे बेंड एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। पिक्यूलियर शेप, ये जो खास शेप है प्रिज्म का जो खास शेप होता है ठीक है, वो मजबूर कर देता है इमर्जेंट रे को बेंड होने के लिए, जो निकलने वाली किरण है उसको बेंड होने के लिए मजबूर कर देता है। ठीक है, एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन पे आई थी उससे किसी एंगल पे बेंड होने के लिए मजबूर कर देता है। अब जिस एंगल पे बेंड होने के लिए मजबूर करता है उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, विक्षेपण कोण। हिंदी में कहते हैं इसको विक्षेपण कोण। तो अब कैसे देखेंगे कि कितना बेंड हुई है लाइट रे। ये हमारी आने वाली लाइट रे थी, फिर नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, एयर से ग्लास में गई तो नॉर्मल से कहाँ हो गई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। फिर जब ग्लास से एयर गई तो नॉर्मल से दूर हट गई। पहले नॉर्मल के पास आई क्योंकि एयर से ग्लास गई थी, फिर जब ग्लास से एयर गई तो नॉर्मल से दूर हट गई, है ना। अब लाइट रे आई ऐसे थी और जा ऐसे रही है, आई ऐसे थी निकल ऐसे रही है, तो आई ऐसे थी और निकल ऐसे रही है, तो एंगल कितना बना, इसको थोड़ा पीछे बना लो, इसको थोड़ा आगे बना लो, तो ऐसे गई थी लाइट रे, ऐसे आई थी लाइट रे और ऐसे क्या हो गई, बेंड हो गई, है ना। लाइट रे ऐसे आई थी और ऐसे क्या हो गई, बेंड हो गई। तो ये जो एंगल बना डी, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, हिंदी में विक्षेपण कोण। तो ओवरऑल हमने क्या देखा, जब लाइट रे प्रिज्म के पहले सरफेस पे पड़ती है तो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रेयर से कहाँ जा रही है, डेंसर जा रही मतलब एयर से ग्लास में जा रही है, तो नॉर्मल की तरफ क्या हो जा रही है, बेंड हो जा रही है। लेकिन जैसे ही लाइट रे अगेन जब दूसरे सरफेस पे पड़ी तो अगेन क्या हुआ, ग्लास से कहाँ जा रही है, एयर में, यानी डेंसर से रेयरर, तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। अब आई तो ऐसे थी लेकिन बेंड हो गई, इतना जा रही है ऐसे, आई ऐसे थी और जा रही है ऐसे, तो टोटल कितना बेंड हुई हम कैसे देखेंगे, इसको आगे बढ़ा लेंगे, इसको पीछे बढ़ा लेंगे, तो आई ऐसे थी और ऐसे चली गई, माने इतना बेंड हो गई। तो ये एंगल जो है, जिस एंगल से बेंड हुई है उसी एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, कि प्रिज्म से हो करके लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, इसमें हमने एंगल ऑफ डेविएशन को भी देखा और दो सरफेसेस पे किस तरह से लाइट बेंड हो रही है इस चीज़ को भी हम लोगों ने
देखा। आगे और चीज़ों को हम लोग देखेंगे।